गुड मॉर्निंग फ्रेंड। करंट अफेयर्स के 14 अप्रैल के सेशन में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इसके पहले की करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स में आज क्या स्पेशल है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस देश ने ऐतिहासिक शून्यवादियों द्वारा की गई ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों की रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन शुरू की है? तो इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं पता है तो इसका सही आंसर है चीन। तो इसका सही आंसर क्या है? चीन। देखें, फिलहाल में ये चीन ने ही स्टार्ट की है। चीन एक ऐतिहासिक शून्यवाद, चीन में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाक्यांश है। ऐतिहासिक शून्यवाद क्या है? चीन में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाक्यांश है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा वर्णित पिछली घटनाओं पर सार्वजनिक संदेह का वर्णन करता है। ये कुछ बात थी जो चीन से रिलेटिव ध्यान रखने वाली बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म सर्टिफिकेट अपीलीट ट्रिब्यूनल को 6 अप्रैल 2021 को बंद कर दिया गया, ऐसा किस मंत्रालय के अधीन किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? कानून मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने किराएदार विनियमन आदेश 2021 को 8 अप्रैल को मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन टाइप के प्रश्न थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो इसका आंसर इम्पोर्टेंट है। ये जब भी ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस चलते हैं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमेशा ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये पेपर में आते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? मानव अंतरिक्ष उड्डान। देखें, थोड़ी सी इसका इतिहास देखें। इसे यरी की रात भी कहते हैं। किसकी बात करते हैं? यरी की रात। इसका थोड़ी सी जानने की वाली बात है। यरी की रात भी कहते हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये किसे क्या बोलते हैं? यरी की रात। ठीक है ना? तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अपना 12 अप्रैल के दिन मनाया गया। ठीक है, ये मनाया क्यों जाता है? तो 12 अप्रैल 1961 कब की बात चल रही है? 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल 1961 की बात कर रहे हैं। तो एक यूटी गंगारिन, किसकी बात चल रही है? यूटी गंगारिन ने इसको ऐतिहासिक उड़ान, किसकी बात कर रहे हैं? ऐतिहासिक उड़ान की स्मृति में मनाया जाता है। यूटी गंगारिन की ऐतिहासिक उड़ान की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो ये कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल के लिए। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यूटी गंगारिन की ऐतिहासिक उड़ान की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 12 अप्रैल 1961 से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका तो आंसर सबको पता होगा कि इसका आंसर कौन सा है? भारत। इसका आंसर कौन सा है? भारत। भारत ने कुछ जानकारी बेस बचाएं कि भारत ने 85 दिन में करीब 10 करोड़ टीके लगवाए हैं। 85 दिन में कितने करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है? 10 करोड़ का। तो इस वजह से ये सबसे तेजी से टीकाकरण होने वाला देश बन गया है भारत।
ठीक है। और जानकारी के लिए बता दें कि भारत किस देश को पीछे करके आया है, तो अमेरिका। किस देश को पीछे करके आया है? अमेरिका। अमेरिका को पछाड़कर, यानी कि अमेरिका को ये पीछे करके शीर्ष पर पहुंच गया है भारत। भारत में प्रतिदिन औसतन जो टीकाकरण होते हैं वो करीब होते हैं 38, 93, 288। इतने टीके जो होते हैं वो प्रतिदिन लगाए जाते हैं। और वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए, ये तो हो गई थी किसकी बात? ये हो गई थी भारत की बात। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो प्रति 30 करोड़, कितने की बात हो रही है? 30 करोड़ डोज। ये प्रतिदिन कहाँ पे है? अमेरिका में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा टीकाकरण करने वाला कौन सा देश बन गया है? भारत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सबको पता होगा। किसकी बात हो रही है? सुशील चंद्रा। तो कौन बन के तैयार हुए हैं? सुशील चंद्रा। ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में संस्कृत सीखने वाला ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है भारत का पड़ोसी देश, उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। तो किस देश के साथ लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के पास है? देश के साथ लॉन्च किया है? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कुछ बात इंपॉर्टेंट थी इसके लिए। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन बना जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? बताएं। भारत में देश का पहला राज्य कौन सा बन के तैयार हो गया? तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब क्या है? बिहार। सही जवाब क्या है? बिहार। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कक्षा 9वीं से 12वीं, कितने की बात कर रहे हैं? कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस और कक्षा 1 से 8 तक की सभी किताबों के लिए ई लाइब्रेरी की है। तो 9 से 12 तक के लिए इसने क्या रखा है? केवल सिलेबस की बात कर रहे हैं, सिलेबस रखा है। और जबकि कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए ऑल कोर्स के लिए क्या तैयार की है? ई लाइब्रेरी को तैयार किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अच्छा ये इसके लिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला यात्री का नाम घोषित किया है? और वो पहली महिला यात्री कौन सी है? अंतरिक्ष में जाने के लिए पहली महिला यात्री का नाम किस देश ने घोषित किया है? तो इसका आंसर है यूएई। यूएई ने अपनी पहला महिला यात्री का नाम घोषित किया है। अब नाम घोषित किया है तो उनका नाम भी तो होगा कुछ। तो उनका नाम क्या है? नूरा अल मातुसी। नूरा अल मातुसी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हासिल किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये एक और बात ध्यान रखना, ये अरब देश, ये अरब देश की पहली महिला होंगी। ये अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। ये बात भी ध्यान रखना है कि नूरा अल मातुसी। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में कौन से अभिनेता हैं जिनका निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सतीश कोल। किसकी बात कर रहे हैं? सतीश कोल।
हाल ही में किसका निधन हो गया है? सतीश कौल। ये कोरोना वायरस से संक्रमित थे और इन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों के लिए कुछ प्रसिद्ध फेमस थे ये हिंदी, और ये फेमस किसके लिए थे ये ध्यान रखना, ये हिंदी की बात कर रहे हैं और पंजाबी फिल्मों के लिए ये फेमस थे। ठीक है, इन्होंने करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। ठीक है, 1974 से 1998 के बीच में। अगले प्रश्न पे आ रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में UAE में शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको सम्मानित किया गया है? यूसुफ अली। किसको सम्मानित किया गया है? यूसुफ अली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये व्यापार संबंधी है ये पुरस्कार। तो ये केरल में जन्मे हैं यूसुफ अली। ये हैं कहाँ के? भारतीय मूल के हैं। ये कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? केरल में जन्म हुआ था, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा देखा शीर्ष नागरिक पुरस्कार के बारे में समझ लें कि यह जो होता है ना, यह पुरस्कार की बात करें तो यह व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं और स्वयं सेवाएं जैसे सांस्कृतिक, पारंपरिक और पर्यावरण संरक्षण में जो योगदान देते हैं उनको लिए सम्मानित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, स्वयं सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक सेवाओं में जो भी अपना योगदान देते हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है योगदान के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री यानी कि मुफ्त, किसकी बात कर रहे हैं? फ्री यानी कि मुफ्त व्यापार समझौता कहाँ पर हुआ है? सबसे बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर। मुफ्त व्यापार समझौता कहाँ पे हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते में थोड़ी सी जानकारी, एशियन देश जो होते हैं ना शामिल होंगे इस समझौते में। कौन कौन से देश शामिल होंगे? चीन की उपस्थिति में हुए कौन से देश शामिल होंगे इसमें? तो ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा समझौता हुआ है। ठीक है, किसके? आसियान जितने भी देश हैं वो सभी होंगे। चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया। किसकी बात कर रहे हैं? दक्षिण कोरिया। तो ये जो देश हैं ये सभी देश शामिल हो गए हैं। इन देशों को क्या बोलते हैं? आसियान देश। ठीक है, तो इन देशों के बीच में समझौता हुआ है। लेकिन एक बात बताएं, इसमें भारत जो है, भारत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है। भारत ने इस स्वीकार नहीं किया है, बल्कि ये इन सभी ने स्वीकार किया है। ये भारत ने स्वीकार नहीं किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है अमेज़ॉन इंडिया।